नमस्कार दोस्तों, निफ्टी बैंक निफ्टी परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीक वीडियो नहीं आया था, अब की बार हम बनाएंगे और नेक्स्ट वीक जानेंगे क्या हो सकता है। सबसे पहले जो पिछला जो इसमें परफॉर्मेंस हुआ है निफ्टी में, उसको हम देख लेते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने एक चीज़ बताई थी कि ये जो एरिया हमने जो मार्क करके रखा हुआ था, जो कि आप लोग देख रहे हैं पीछे में, जो ये 21 जून वाला ये एरिया था, यहाँ से ये था और प्लस ये था। इसको लगा करके ये जो जोन हमने मार्क कर रखा था, आप लोगों ने एक चीज़ और नोटिस किया होगा, और भी वीडियोज़ आप देखते होंगे, मैक्सिमम लोगों ने यही जो है सपोर्ट मार्क किया हुआ है। तो जो चीज़ सब लोग जानते हैं वो वैसा होता नहीं कभी भी, इसलिए मैंने पिछले वीडियो में बोल दिया था कि निफ्टी या तो यहीं से उठेगी या इसके नीचे आकर उठेगी, यहाँ से तो नहीं उठेगी। ये चीज़ आप लोगों ने, यदि आप मेरे रेगुलर व्यूअर हैं तो आप लोग जानते होंगे। अच्छा, अब ये यहीं से बाउंस बैक किया है। दूसरा, मैं इतने दिनों से स्टार्टिंग से जो पहला जो मास्टर वीडियो है प्राइस एक्शन का, उसमें भी मैंने ये चीज़ बताई हुई है, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक में दिया हुआ है, वो वीडियो का लिंक दिया हुआ है नीचे में, तो वहाँ से आप देख सकते हो उसको। उसमें मैंने बताया हुआ था, जब भी इस तरह से लोअर लोज बने, इस तरह से हायर लोज, ये एक ये बनाया, एक ये हाई बना दिया यहाँ पे, तो उसके बाद जो जैसे उसके ऊपर में कोई भी कैंडल क्लोज कर जाती है तो ऊपर के चांसेस ज़्यादा रहते हैं निफ्टी के जाने के। ये फालतू की लाइनें, इनको हटा देते हैं। ठीक है, इंट्राडे के मैंने के लिए मैंने लगाई थी इनको सबको, ये डिलीट कर देते हैं, ये लो, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो बहुत ही बेहतरीन काम किया यहाँ पे। इस कैंडल के ऊपर में इसने क्लोज दिया, यहाँ से आपकी बाई बनती थी। ठीक है, नेक्स्ट टारगेट आपका 20 SM में, यहाँ पे सॉरी वीकली 20 SM में आपका नेक्स्ट टारगेट ये वाला, जो ये पहले से ही ड्रॉ किया हुआ है, ये आपका टारगेट इसमें होना था, जो कि लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका है। तो ये चीज़ें हो चुकी हैं, तो ये आपकी जानकारी के लिए, आपकी लर्निंग के लिए था ये, कि ठीक है इस तरह से जब कभी हो तो आप बाई कर सकते हो, कोई स्टॉक भी आप बाई कर सकते हो, जब भी ऐसा बने इस तरह से ऐसे बनाने लगे तो आप बाई कर सकते हो उसको। ठीक है, ये हो गया एक नंबर बात। दूसरा, अब निफ्टी क्या कर सकती है जानना वो ज़रूरी है। और कहाँ तक ऊपर जाएगी, क्या यहाँ चली जाएगी सीधे, यहाँ पे चली जाएगी, यहाँ पे चली जाएगी? एक चीज़ देखो आप, कभी भी मार्केट ऐसे नहीं चलती जैसी उठी है ये, ऐसे मार्केट नहीं चलती कभी भी। ये देखो, ये यहाँ से सीधे एक ऐसे गई है, ऐसे गई हुई मार्केट ऐसे भी जल्दी होती है। आप पिछला रिकॉर्ड चेक करना कभी निफ्टी में, ये अभी यहीं देख लो आप, ये कैसे उठी है, ऐसे उठी है। उसके बाद में ये सीन दिया है इसने, अब यहाँ पे गया, थोड़ा दिन रुका, ये जब भी इस तरह से रुके कहीं भी इस तरह से, पहले भी मैंने बताया था यहाँ पे जब ये इस एरिया में रुकी थी, तब भी मैंने बताया था कि निफ्टी में बड़ा मूव आने वाला है। सेम चीज़ वो यहाँ पे हुई है। ऐसे केस में जब भी इस तरह से 4-5 दिन ट्रेडिंग सेशन, 4-5 ट्रेडिंग सेशन, कोई भी जो इंडेक्स जो है रुक जाता है, स्टॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, स्टॉक 2-2 साल तक भी रुक जाते हैं ऐसे एक रेंज में। ये छोटी रेंज है हालांकि स्टॉक के लिए, बट इतनी बड़ी रेंज में जैसे यहाँ से और यहाँ पे आप लोगे, तो इतनी बड़ी रेंज में स्टॉक रुके रहेगा आपका 2-2, 3-3 साल तक। लेकिन जब वो उसको ब्रेक करेगा तो बहुत ही बढ़िया से आपको अच्छा मूव देगा। वहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है उसमें कि आपको 20 से 30% का मूव वो दे दे। तो यदि आप स्विंग करते हैं तो ऐसे स्टॉक आप सर्च कर लीजिए जो काफ़ी दिनों से एक रेंज में फंसे हुए हैं, और जैसे वो ब्रेकआउट देते हैं, क्लोज करते हैं, 2 कैंडल क्लोज ऊपर कर जाती हैं उस रेंज से, आप उसमें एंट्री मार सकते हो, जो कि सिंपल तरीके से आप पैसे बना सकते हो। ये जो था एक्सपेक्टेड था यहाँ से या तो नीचे या ऊपर, ये नहीं कह सकते थे हम कि ऊपर ही जाएगा, लेकिन ये ऊपर की ओर गया और अच्छा खासा यहाँ से आप देखोगे 700-800 पॉइंट का मूवमेंट यहाँ पे दिया है। अब निफ्टी में जानते हैं कि आगे और क्या हो सकता है इसमें। हमें अपना टारगेट यहाँ बुक कर लेना चाहिए, या राइड करना चाहिए, या होल्ड करना चाहिए, क्या करें इसको, आप बुक करें, फुल बुक करें, वो चीज़ें यहाँ पे हम प्लानिंग करेंगे। बोलिंजर बैंड में लगा देता हूँ, उससे हमें इजीली पता लग जाएगा। सबसे पहले मैं बड़े टाइम फ्रेम पे लाता हूँ, वीकली पे, उसके बाद मंथली पे भी जाएंगे, पहले वीकली पे लगाते हैं। वीकली का ये जो लाइन था ये ड्रॉ किया हुआ है, ये मैंने शायद कल या परसों में अपने जो अपना ग्रुप है, लर्निंग ग्रुप है, उनको मैं बता रहा था यहाँ पे, तो ये वहीं पे ये लाइन खींची हुई है। तो ये देखो, आप देखोगे कि यहाँ तक ये आ गया है। अब यहाँ से दो केस हो सकते हैं निफ्टी में। यहाँ से यदि इसको ऊपर जाना होगा तो यहाँ पे खुले और एक बड़ी कैंडल बनाए, ऐसी बड़ी कैंडल ग्रीन, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, ये बड़ी कैंडल, ये बड़ी कैंडल देख रहे हैं, इस ऐसी छोटी नहीं, ये छोटी नहीं, ऐसी बड़ी कैंडल बनाए और इसके ऊपर में क्लोज कर जाए 2 दिन। ध्यान रखना ये चीज़, 2 दिन क्लोज देखना है इसका। हालांकि डे टाइम फ्रेम पे बीबी ब्लास्ट हो रखा है, तो पॉसिबिलिटी है कि इसको कर जाएगा, लेकिन कुछ पता नहीं है कि कहाँ से कब ऑपरेटर क्या करेगा इसमें, कि आपको बॉटम भी नीचे दूसरा दिखा सकता है। तो हमें यहाँ पे प्लानिंग कैसे करनी होगी कि हम अपने हिसाब चलेंगे। 2 दिन जब इसके ऊपर क्लोज करेगी तब कंफर्म हो जाएगा कि हाँ अब ये ऊपर की ओर जाएगा, नेक्स्ट रेजिस्टेंस इसका ये है। फिर
यदि यहाँ 2 दिन क्लोज करती है तो ऊपर निकल जाएगी। या फिर जो है वीकली आप थोड़ा सा बड़ा टाइम फ्रेम देख लो, नेक्स्ट वीक चेक कर लो आप, क्योंकि मंथली ईयरली क्लोजिंग भी है। तो बेहतर रहेगा ऐसे मौके में हम डे का क्लोजिंग ना देख करके और वीक का क्लोज देख लें या मंथ का क्लोज देख लें, और ईयरली क्लोज एक ही बात है, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर का। तो यदि वीकली क्लोज कर जाती है तो बहुत ही बेहतरीन होगा। आप वीकली क्लोज का वेट कर लो 2 दिन की बजाय, क्योंकि 2 दिन वाला हम बीच में चलाते हैं इस तरह से, जब बीच में कहीं कहीं ऐसा होता है तब हम 2 दिन देख लेते हैं उसको, ठीक है। जैसे ये था 20 SM में, इसके ऊपर 2 दिन क्लोज नहीं किया तो हम यहाँ पे अपना एग्जिट करके यहाँ पे हमने जो भी अपना एंट्री बनाया था या रेजिस्टेंस था या क्या था वो हम यहाँ पे एक्शन ले लिया और ले चुके हैं यहाँ पे। तो एक वीक यदि पूरा यहाँ पे नेक्स्ट वीक यदि यहाँ ऊपर क्लोज कर जाती है, यहाँ कहीं भी, यहाँ करे यहाँ करे यहाँ करे, तो आप उसमें आगे की ओर राइड कर सकते हो। थोड़ा सा देखो किसी भी स्टॉक में जब इस प्रकार से या फिर जो भी इंडेक्स में ऐसे जब बड़ा मूव आता है तो कंसोलिडेट ये सॉरी अपना एक एक स्विंग लो बनाने की कोशिश करता है यहाँ से, बट वो पिछले लो से हाई पे होगा, तो वो आपका एक स्विंग लो होगा लेकिन वो हाई पे होगा। तो वो इस प्रकार से जब बनाएगा तो वहाँ पे भी आप एंट्री ले सकते हो। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना आप, अब यहाँ देखो, अब कई कई सारी चीज़ें आपको देखनी होंगी क्योंकि ये ईयरली क्लोजिंग है। आप एक चीज़ देख करके नहीं चल सकते हो। यहाँ पे देखो आप, लाइन नीचे की ओर झुकी हुई है, 20 SMA की लाइन नीचे की ओर झुकी हुई है। ये लाइन ने यहाँ पे खाली सपोर्ट बनाया है, जो कि सपोर्ट ऑलरेडी ले लिया है, सपोर्ट बाद में आया, पहले ले लिया है इसने, ठीक है। अब दोनों चूंकि लाइन झुकी हुई है और यहाँ पे हम ऊपर की ओर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं इसमें, भाई इस तरह से उठे। यदि ऊपर उठना होगा तो जैसे ये ऊपर की ओर मुंह है, ये लाइन का ऊपर की ओर है, ये नीचे से आकर के अपना काम साथ में कर रही है, तो यहाँ कन्फर्म हुआ है, यहाँ पे तकरीबन, ठीक है, यहाँ पे तकरीबन ये तीनों लाइनें ऊपर की ओर हो गई। एटलीस्ट 2 लाइन तो ऊपर एक साइड में हो, तो 2 लाइनें यदि हम देखें यहाँ पे तो ऊपर का और ये मिडल लाइन दोनों नीचे झुकी हुई है, तो अभी भी हम यहाँ पे एक बहुत बड़ा मूव ऊपर की ओर एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वीकली क्लोजिंग देख लो आप। तो वीकली क्लोजिंग देखो, इसके ऊपर क्लोज कर जाती है बढ़िया ग्रीन कैंडल, तो आराम से फिर आप ऊपर की ओर प्लानिंग कर सकते हो। स्टॉप लॉस आपका नीचे का ये होगा जो बड़े टारगेट के लिए जो कर रहे हैं, या फिर जो छोटे टारगेट के लिए जो काम करते हैं, स्विंग के लिए काम करते हैं, उनके लिए डेली का टाइम फ्रेम लगा लो। और इसके ऊपर में जैसे वीकली कैंडल क्लोज कर जाती है, आप यहाँ पे कहीं भी एक स्विंग यदि आपको मिलता है इस प्रकार का ऐसा एक स्विंग लो यदि यहाँ पे बनाती है, ठीक है, तो उसको भी आप स्टॉप लॉस मान के ऊपर चल सकते हो। या एक काम कर सकते हो कि आप डे की कैंडल का मान लो ये सीधे सीधे चल रहा है, ऐसे में तो कहीं हमें मिल ही नहीं रहा है, यहाँ पे हमें एक स्टॉप लॉस नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में स्टॉप लॉस हम लगाते हैं डे की कैंडल का क्लोज प्रीवियस डे। जैसे मान लो कि ये था तो हम इसका लो का स्टॉप लॉस लगा के हम राइड करेंगे। मान लो ये था तो हम इसका लो लगाएंगे, ये था तो मान लो इसका। तो अब जो नेक्स्ट कैंडल यहाँ पे मान लो यहाँ क्लोज कर गई 2 कैंडल, सपोज करो कि इस तरह से 2 कैंडल बन गई, यहाँ पे 2 बन गई, 3 बन गई, अब 5 कैंडल बन जाएंगी वैसे आपकी इस तरह से, ऐसे ऐसे मान लो कैंडल बन जाती है, तो आप पिछली कैंडल का लो का स्टॉप लॉस लगा करके और उसको राइड कर सकते हो। ये सबसे बेस्ट तरीका है। ऐसे जब जो एक एक सीधा मूव आता है उस टाइम पे, हर वक्त वैसा नहीं कर सकते आप। अब ऐसे में आप करोगे, ऐसे में करोगे तो आपका स्टॉप लॉस हिट होते होते चले जाएंगे। लेकिन जब ऐसा मूव दिया है तो इसके ऊपर हम ये कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, यदि यहाँ पे मंथली का हम चार्ट लगाते हैं तो मंथली का चार्ट आप देखेंगे बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट लिया है निफ्टी ने मंथली के ऊपर में। ये देखो यहाँ पे सेम ऐसा ही पहले भी हुआ था। ये बच्चे खेल रहे हैं, पीछे में आवाज़ आ रही है उनकी, आपको कोई बात नहीं, इनका भी टाइम बेचारा वहाँ खेलने दो। ये देखो ये 1 जून 2022 को सेम ऐसे ही हुआ था। ये देखो, ये देख रहे हो, एक कैंडल नीचे क्लोज, ये नीचे क्लोज, सेकंड कैंडल ऊपर क्लोज, यहाँ ऊपर क्लोज। तो इसके ऊपर देखो ऐसे सेटअप आपको जो पिछला कहते हैं, जो पिछला इसमें जो पहले जो परफॉर्मेंस दी है निफ्टी ने, उसी प्रकार से वो आगे फिर से वैसा चार्ट बनाने की कोशिश करती है। हिस्ट्री रिपीट होती है हमेशा, ठीक है। स्टॉक्स में, इंडेक्स में आप देखोगे तो ये आप देखोगे तो ये इसके ऊपर में क्लोज दिया है। अब जो बहुत ज़्यादा कंजर्वेटिव मेरे जैसे जिनको डर लगता है एंट्री लेने से, तो वो इस कैंडल के क्लोजिंग का वेट कर लो, फिर आप आराम से मूव आपको मिलेंगे बहुत बड़े बड़े। ऐसा नहीं कि आपने यहाँ एंट्री नहीं बनाई तो ये छूट गया, छूटने का डर नहीं है, आगे आने वाले को कैसे पकड़े वो इंपॉर्टेंट है। पीछे जो रह गया उसको जाने दो आप। इसके ऊपर में यदि क्लोज करता है तो आपके लिए बहुत ही बेहतर बेहतर होगा यहाँ पे कि आप एंट्री लेंगे और आप फिर आराम से आप ऊपर की ओर उसको राइड कर पाएंगे इसके ऊपर। तो यहाँ 2 चीज़ें हैं, जिनको डर लगता है वो मंथली कैंडल के ऊपर क्लोज का वेट कर लो, लेकिन मंथली का वेट नहीं करना है। फिर अगले महीने अगले महीने तो फिर ये यहाँ पहुँच जाएगी। आप इसको कैसे कर सकते हो, इसको आप लगा दो यहाँ पे, इसमें आप वीकली क्लोज देख लो बस सिर्फ, या डेली का 2 दिन क्लोज देख लो या वीकली, क्योंकि फिर जब ये ऊपर ही निकलेगा तो ऊपर निकलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वीकली से ऊपर आ चुका होगा। एक वीक तो आपका खत्म हो जाएगा अभी, उसके बाद में नेक्स्ट जब आप इसको देखोगे कि अब कैसे एंट्री लें, तो 2 दिन इसके ऊपर क्लोज कर जाए या एक वीक क्लोज कर जाए, तो दोनों ही केस में आप एंट्री ले सकते हो,
ठीक है, लास्ट के 2 दिन क्लोज करेगी जैसे, तो आप ले लो एंट्री, वीकली क्लोज हो जाएगी ऊपर, तो उसमें आप एंट्री ले सकते हो, बड़े टारगेट के लिए आप राइड कर सकते हो, दूर के कॉल ऑप्शन वगैरह आप बाई कर सकते हो, या नीचे अपना पुट शॉर्ट कर सकते हो, इस प्रकार से आप इसमें अपनी प्लानिंग कर सकते हो। तो अच्छी कैंडल बनी है, आई होप कि ये कैंडल कंटिन्यू रहनी चाहिए, लेकिन हमारी होप से और हमारे सोचने या हमारे कहने से कुछ नहीं होता, ये अपने हिसाब से चलेगी और उसी हिसाब से अपना काम करेगी। अब इसका काम हो गया, इसको हटा देते हैं, ठीक है, ये क्योंकि ऊपर ऑलरेडी निकल चुका है, इसको हटा दो, सिर्फ ये रखेंगे और ये रखेंगे, ठीक है। ये अभी काफ़ी बड़ी रेंज आ गई है, तो बड़ा मूव है इधर भी और उधर भी। अब डाउन साइड के लिए भी हमें तैयारी करके रखनी होगी, हम सिर्फ ऊपर ही ऊपर का नहीं सोच सकते, ऊपर का तो हमें कब सोचना है, क्या देखना है, वो मैंने बता दिया है कि इस प्रकार से आप देख करके ऊपर का देख सकते हो। अब नीचे की ओर देखते हैं, ठीक है। ये देखो, एक चीज़ और मैंने पिछली बार कवर किया था कि बैंड जब भी ब्लास्ट होगा ना, ऐसे मुंह खुल जाते दोनों नीचे की ओर, ये देख रहे हो, ये देखो कितना बढ़िया, यहाँ पे ये नीचे की ओर खुला हुआ है, ये ऊपर की ओर खुला हुआ है, और ये भी ऊपर जा रहा है। तो मुंह जब बैंड जब ब्लास्ट होगा तो मुंह ऐसे खुलता है, वो आप किसी भी टाइम फ्रेम पे देखो ऐसे खुला हुआ मिलेगा इस तरह से, और जब ऐसे खुल जाए ये, अब इसमें एक डाउट है, बैंड ब्लास्ट कब, मतलब कब ज़्यादा काम करता है, वो चीज़ जानने की बात है। बैंड तो ब्लास्ट है, लेकिन बैंड ब्लास्ट क्या कर रहा है, यहाँ से नीचे से जाकर के बैंड ब्लास्ट कर रहा है, मतलब इतनी ताकत लगी निफ्टी को यहाँ पहुँचने में। अब आप सोचो कि यहाँ से और यहाँ पहुँचने में कितनी ताकत लगानी पड़ेगी। यही काम कैसे होता कि ये आता ऊपर, यहाँ रुकता, यहाँ 5-6 दिन तक जैसे यहाँ पे ट्रेड किया, इस तरह से ट्रेड करता, बैंड ब्लास्ट करता, तो इतनी पावर आती उसके अंदर में इसकी, ये सीधा आपको यहाँ नज़र आता अगले मतलब 2 दिन सप्ताह में। ऐसा तो चलता तो बैंड ब्लास्ट ज़्यादा मतलब महत्वपूर्ण होता है, उसकी ज़्यादा वैल्यू होती है किसी भी टाइम फ्रेम पे। 10 मिनट के टाइम फ्रेम पे भी बैंड इस तरह से ब्लास्ट किया कि नीचे लेवल से आकर के ऊपर ब्लास्ट किया है, तो वो ज़्यादा आपका कम ये नहीं रहेगा, आपका ट्रेडेबल नहीं है, वो रिलायबल नहीं है, उसको आप ट्रेड नहीं कर सकते हो। यहाँ पे कंसोलिडेशन करना चाहिए थोड़ा दिन, इस तरह से रुकना चाहिए, एक रेंज बनानी चाहिए और उसके बाद बैंड ब्लास्ट करना चाहिए, तब आता है मजा, वो है असली असली बैंड ब्लास्ट। इसकी ये जो ब्लास्ट है इसकी एक्यूरेसी मात्र आपके 50% की है, और जो यदि इस तरह से रुक करके कहीं बैंड ब्लास्ट कर रहा है किसी भी टाइम फ्रेम पे, चाहे वो 5 मिनट का ले लो, 10 मिनट का ले लो, 1 आवर का ले लो, तो फिर जो है उसका आपका एक्यूरेसी अच्छी हो जाती है, 90% से ऊपर आप एक्यूरेसी उसकी हो जाती है और आप उसको आराम से राइड कर सकते हो। अब नीचे की तैयारी करेंगे, नीचे कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस ये है आपका, ये पिछला स्विंग लो यही है पिछला, तो ये आपका स्टॉप लॉस है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना, निफ्टी ने यदि ये एरिया यदि रिजेक्ट कर दिया, जो कि अभी हमने देखा है वीकली 20 SMA का जो रेजिस्टेंस है, यदि उसको रिजेक्ट कर दिया उसने, यदि वीकली ऊपर क्लोज नहीं करती है और उसको रिजेक्ट कर दिया, तो नीचे आकर के इसको भी ब्रेक करेगी और फिर इसको ब्रेक कर जाएगी, फिर ये जो एरिया आपको ये ब्रेक कर जाएगी, यहाँ तो रुकनी नहीं है, यहाँ नहीं रुकेगी, ऐसे मौके नहीं देने, यहाँ के नीचे आएगी थोड़ी फिर ऊपर जाएगी, क्योंकि ये तो पूरी दुनिया जानती है कि यहाँ तब तो सभी यहाँ बाई कर लेंगे, इतना आसानी से पैसा बनाना बनता मार्केट में, तो फिर सभी पैसा बना लेते, इसलिए यहाँ से रिवर्ट किया है, यहाँ से नहीं आया, ठीक है, एग्जैक्ट जगह से नहीं कर पाया क्यों, और ये हमने यहाँ क्यों ड्रॉ किया, क्योंकि यहाँ था इसलिए हमने ड्रॉ किया। अब यहाँ से करेगा ये हमें भी नहीं पता था, यहाँ से करेगा हमें भी नहीं पता था, ये हो सकता है यहाँ से कर जाता, यहीं से कर जाता, ठीक है। तो कोई नहीं, फिर भी हमने 2 मूव बड़े बड़े पकड़े हैं। आप लोग पिछले दिनों जब से मेरा वीडियो देख रहे हैं, आपको 3 ट्रेडिंग डेज यहाँ पे मिले हैं, अच्छे अच्छे बड़े बड़े मूव के मिले हैं, 500 पॉइंट के यहाँ पे, और लगभग 100 पॉइंट का यहाँ पे मिला था आपको, इस एरिया में कहीं मिला था, जो कि मैंने बताया था, अपडेट भी किया था। तो आपको 1000 पॉइंट का मूव मिल गया है यहाँ से पिछले 2 महीने में। 2 महीने में 1000 पॉइंट कमाना निफ्टी में बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन आप ध्यान से देखोगे, उसको समझोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे। रोज ट्रेड नहीं करना, ऑप्शन की ट्रेड रोज नहीं होती भाई, आप कभी कभी ट्रेड किया करो, लेकिन देख करके किया करो उसको। एक चीज का और ध्यान रखना, निफ्टी कभी भी इसके ऊपर आने के बाद शॉर्ट नहीं की जाती, शॉर्ट कब की जाती है, इसके नीचे। तो अब हम क्या करेंगे, यदि हमें निफ्टी को शॉर्ट करना होगा, तो यहाँ से भले ही आने दो नीचे, और हमें भी लगता है कि यहाँ तक आ जाएगा, क्योंकि अब की बार ये नीचे आएगा, तो इसको ब्रेक किया तो फिर ये तो 100% टूटना ही टूटना है। जहाँ से उठी है यदि उसी को ही ब्रेक कर दिया तो इसको इसको तोड़ देगा, इसके लिए कुछ भी नहीं है। और ये जब टूटेगा तो काफ़ी बड़ा एक नीचे में डिप मारेगा। तो यहाँ पे आप ट्रेडिंग प्लान कैसे करोगे, जब तक इसके नीचे नहीं आ जाती है या इसको ब्रेक नहीं कर देती है, तब तक एंट्री मत लो, आप वेट करो, भले आपको 2 सप्ताह वेट करना पड़ जाए। पैसा गंवाने से तो बचाना बढ़िया है, ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड करना है, आप आराम से वेट करो, या फिर इसके ऊपर जो मैंने बताया है बुलिस वाला, उसका वेट कर लो। 2 सप्ताह में ही क्लोज होती है, कोई दिक्कत नहीं, वेट कर लो आराम से, 200-300 पॉइंट मिल जाएंगे हर महीने। मैंने बताया आप 50 पॉइंट भी निकालते हैं तो आप बहुत बड़े ट्रेडर हैं,
बहुत इंटेलिजेंट ट्रेडर हैं आप। एक लोट से आप 50 का यदि हिसाब लगाओगे तो आपकी परसेंटेज वाइज रिटर्न साल की 200 गुना हो जाएगी। नहीं तो आप हिसाब लगा के देख लो, इस तरह से आप काम करके देख लो। और ऐसा नहीं है कि आपको नहीं पता लगता होगा। आप मान लो कि आपने 20 ट्रेडिंग सेशन में 20 दिन काम किया, 20 दिन में से सिर्फ और सिर्फ 2 दिन या 3 दिन आपको ये पता था कि निफ्टी इस साइड मूव लेगी, बाकी दिन आप गलत रहते ऑप्शन में और आपको नुकसान होता होगा। तो आप वो 3 दिन पकड़ लो आपके जो जिनके बारे में आपको पता रहता है कि हाँ आज ये अप साइड या डाउन साइड मूव लेगी, उस साइड ट्रेड ले लो आप, चाहे शॉर्ट की लो चाहे बाई की लो आप। इस तरह से आप ट्रेडिंग स्टाइल अपनी बनाओगे तो आराम से पैसे बन जाएंगे। लेकिन रोज ट्रेड करोगे तो नुकसान होगा, इसलिए रोज ट्रेड नहीं करना ऑप्शन में। जो एक्सपर्ट हैं वो कर सकते हैं, जिनको जिनको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया काम करते करते और खूब एक्सपर्ट है वो लोग कर सकते हैं, बहुत सारे करते भी और पैसे बनाते भी। लेकिन 9% आदमी बनाते हैं बस। 9% वाला अपने चैनल पे नहीं होगा कोई देखने वाला। जो 9% पैसा बना रहा है वो चैनल क्यों देखेगा, वो तो खुद ही कर रहा होगा काम। चैनल तो वही देखते हैं, यूट्यूब वीडियो तो वही देखते हैं जिनके पैसे नहीं बन रहे, वो 91% वाले देखते हैं। बनाने वाले भी वही हैं और देखने वाले भी वही हैं। जो 9% है उन्हें तो यूट्यूब में वीडियो बनाते हैं, न वो वीडियो देखते हैं किसी का, जरूरत ही नहीं है। तो आप और हम ही हैं वो 91% में। आप देखोगे बड़े बड़े ट्रेडर हैं जो जिनके काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूब वीडियोज, मतलब ये यूट्यूब चैनल हैं, कई मिलियंस में उनके व्यूअर हैं। ऐसे लोगों का जब पोर्टफोलियो चेक किया गया तो पता लगा कि ऑप्शन में उन्होंने खूब बड़े बड़े लॉस कर रखे हैं, 3-3, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए के लॉस कर रखे हैं। सिर्फ और सिर्फ पैसा कमा रहे हैं अपना कोर्स बेच करके। ऑप्शन में पैसा नहीं, बहुत ही बनाना बहुत टफ है उसको। आप हैज, लेकिन ऑप्शन जानना जरूरी है, हैज करके आप पैसे उसमें बना सकते हो। आपको ऑप्शन जानना बेहद जरूरी है। यदि आप शेयर मार्केट में आए हो, आप ट्रेड कर रहे हो, तो ऑप्शन जानना आपके लिए मस्ट है। नहीं तो आप जो है उसमें अपना आगे, जब अभी नहीं, जैसे आप मान लो स्टार्ट किए, 1 साल हुआ है 2 साल हुआ है, तो 1-2 साल अब आप अपना सेविंग से स्टॉक में करते रहो काम, ऑप्शन के अंदर में आप मत जाओ, सीखते रहो, लेकिन उसको देखते रहो, कॉल क्या होती है, पुट क्या होती है, पुट का रेट कब बढ़ता है, कॉल का कब बढ़ता है, कब हमें खरीदनी चाहिए, डीप आइटम क्या है, ओटीएम क्या है, एटीएम क्या है, ये सारी चीज़ें मैं बेसिक चीज़ अपने कोर्स में शामिल करता हूँ। कुछ एक हैज भी देता हूँ आप लोग को, बढ़िया बढ़िया हैज देता हूँ कि ये हैज हैं, इनको आप करके थोड़ा पैसा बना सकते हैं। आप अपने पोर्टफोलियो को कैसे हैज करेंगे, यदि बड़ा पोर्टफोलियो है तो आपका, आपने कोई स्टॉक खरीद लिया बड़ी क्वांटिटी में, अब उसको कैसे हैज करेंगे। आपने रिलायंस के 550 शेयर उठा लिए मान लो, तो उसको कैसे हैज करोगे आप अभी। तो वो सारी चीज़ें, इसलिए उसमें जब हैज करोगे तो ऑप्शन चाहिए आपको, बिना ऑप्शन के हैज कर नहीं सकते हो, ऑप्शन आना चाहिए। अब ऑप्शन में आपको कुछ भी नहीं पता है, अब रिलायंस का आपने 500 शेयर खरीद के बैठे हो आप इतने दिनों से, वो 1800 से टूट के 1200 पे आ गया, आपको पता ही नहीं करना क्या है, वहाँ नुकसान उठा के बैठे हो लेकर के। तो इसलिए जानना जरूरी है, ऑप्शन जानना जरूरी है। ऑप्शन को ट्रेड करना हैज के साथ में जरूरी है। आप डायरेक्ट ऑप्शन को ट्रेड करते हो सीधे सीधे, तो ऐसे मौक़ों पे करो, देख करके ढूंढ के, जब कंफर्म हो जाता है कोई, मान लो इससे मेरे वाले से आप, मैंने जो सेटअप बताया उससे आप कंफर्टेबल नहीं है कि नहीं ये इसमें मज़ा नहीं आता, मुझे इससे आइडिया नहीं आता कि क्या करूँ, अब मैं कंफ्यूज रहता हूँ, तो आप कोई दूसरा सेटअप ले लो अपना, बट एक ही सेटअप पे करो काम। आप 3-4-5 सेटअप देखोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि करना क्या है मुझे। और ये जो चीज़ें मैंने बताई, जैसे मैंने बताया कि वीकली क्लोज इसके ऊपर करेगा तभी आप ट्रेड करो, आप इसको भूल जाओगे 2-3 दिन बाद। अब आज वीडियो देख रहे हो तो मज़ा आ रहा है देखने में, क्योंकि प्रवचन जैसे आप देखते हैं सत्संग में प्रवचन सुनाते हैं तो मज़ा आता है सुनने में, वहाँ से निकले गायब, सब माइंड साफ वास हो जाता है। फिर घर में आकर के वही प्रवचन सुनने वाले भूल जाते हैं, वो दूसरों को बताने लगते हैं, अपना नहीं करते कोई भी। तो वही चीज़ यहाँ होती है। अब आप देख तो लिया यहाँ पे कि ये वीकली रेजिस्टेंस बताया हुआ है यहाँ पे, इसके ऊपर मैं क्लोज करेगा तब ट्रेड करूँगा, लेकिन 2-3 दिन बाद जाओगे आप ऑप्शन कोई बाई यहाँ पे पुट बाई करके बैठ जाओगे या कॉल बाई करके बैठ जाओगे, पता ही नहीं होगी वो क्लोज किया नहीं किया, सब सब गया भाड़ में ऐसे, है ना। भूल जाता है आदमी, वो होता है, वो एक ट्रेडर को एक मतलब अभिशाप मिला हुआ है कि तुम कितना सीखो, किसी यूट्यूब से सीखो, किसी से कोर्स सीखो, कितनी फीस दे दो, जो सीखा है जब उसको करने जाओगे तो उसको भूल जाओगे। ये एक अभिशाप मिला हुआ है। ठीक है, तो आराम से काम करो, देखो इसको, समझो, सीखो और उसके बाद में अपना चलते रहो। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।